हाँ भाई देखिए, इसमें क्या करना है, चेंज इनटू डिग्री। ये जो है ना आपके कंपैरेटिव सेंटेंसेस है, किसमें है ये सारे के सारे कंपैरेटिव सेंटेंसेस है ना। इसको आपको जो है ना क्या करना है, इसको इन सेंटेंसेस को आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। किसमें? पॉजिटिव डिग्री बनाना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, मोर प्रीशियस, तो ये क्या है आपकी कंपैरेटिव है, ठीक है। मोर प्रीशियस मतलब में गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन सिल्वर, मतलब सोना चांदी से ज्यादा कीमती होता है, प्रीशियस होता है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन इज फास्टर देन द बस, जो ट्रेन है वो बस से तेज होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इस कंपैरिजन को हटाना है, मतलब इस कंपैरिजन को नहीं हटाना, मतलब कुल मिला के जो ये एडजेक्टिव्स हैं, ये क्या है, प्रीशियस ये आपका, ये भी आपका एडजेक्टिव है, फास्टर आपका एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्गर आपका एडजेक्टिव है, वाइडर आपका एडजेक्टिव है, मतलब इनको आपको चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि पहले जो ये वर्ड है सिल्वर, इसको लिखा आपने, ठीक है, क्या लिखा, सिल्वर, सिल्वर, फिर इज, सिल्वर इज नॉट एज प्रीशियस एज गोल्ड, सिल्वर इज नॉट एज प्रीशियस एज गोल्ड। मतलब में हमने क्या करा है, हमने जो है ना ये रूल फॉलो किया है कि जो फर्स्ट नाउन है क्या है, हमने पहले क्या लिखा, हमने पहले हमने लिखा नाउन, है ना, फिर इसके बाद में हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखी हमने, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में हमने क्या लिखा, नोट, फिर हमने क्या लिखा, एज, फिर उसके बाद में हमने क्या लिखा, एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव था उसकी सही फॉर्म लिखी है ना, फिर क्या लिखा, फिर से हमने एडजेक्टिव लिखा, और जो हमारा फर्स्ट नाउन थी उसको हमने इधर लिख दिया, ठीक है, देन अगेन ये आपकी नाउन है ना, तो ये आपका बन गया आपका सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं अपन, द ट्रेन इज फास्टर देन द बस, पहले देखो इसको, द ट्रेन इज फास्टर देन द बस, तो इसमें क्या आएगा आपका, ये इधर आ जाएगा, एक मिनट, द बस इज, अब यहां पे अगर बसेज आता तो यहां पे क्या आ जाता, आर, क्या आ जाता, आर आ जाता ना, तो द बस इज नॉट एज फास्ट, फास्टर का क्या हो गया, फास्ट है ना, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, ठीक है, फास्ट क्या हो गया आपका पॉजिटिव, फास्टर कंपैरेटिव और फास्टेस्ट पॉजिटिव, तो द बस इज नॉट एज फास्ट एज द ट्रेन, एज द ट्रेन, ठीक है, ये हो गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ चलो अब बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, लॉयन, द लॉयन इज स्ट्रॉन्गर देन अ वॉल्फ, तो बताइए, हाँ सालू क्या होगा, अ वॉल्फ, हाँ हाँ, इज नॉट एज, हाँ स्ट्रॉन्गर का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रॉन्गर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग एज, एज देन नहीं, देन का लिखा हुआ है देखो, एज, इसके बाद में द लॉयन, एज द लॉयन, ठीक है। तो ये देखो ना, हमने जो लास्ट वर्ड है उसको हमने फर्स्ट कर दिया और जो फर्स्ट वर्ड है उसको लास्ट कर दिया, तो वो तो आपको करना, देखो स्ट्रॉन्ग, देखो स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर का क्या होगा, देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका स्मॉल, तो स्मॉल तो क्या हो गया आपका पॉजिटिव, स्मॉलर कंपैरेटिव, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव, ठीक है। मैंने बोल दिया कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये बाराबाई नहीं करना है। नेक्स्ट, अब जैसे कि लिखा हुआ है, अब जैसे कि लिखा हुआ है वाइडर, ठीक है, तो वाइडर का क्या होगा, वाइड, वाइड मीन्स क्या होता है, चौड़ा, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द रिवर इज वाइडर देन द कैनल, मतलब जो रिवर है वो कैनल से चौड़ी है, हाँ। तो अभी क्या करना है, अब क्या आएगा इसमें, द कैनल इज नॉट एज वाइड, वाइड आना चाहिए अब है ना, एज वाइड एज द रिवर। अब देखो जैसे कि इसका मतलब क्या है, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन सिल्वर, गोल्ड ज्यादा प्रीशियस है सिल्वर से, सिल्वर इज नॉट एज प्रीशियस, सिल्वर उतनी प्रीशियस नहीं है जितनी गोल्ड है, ठीक है, बस उतनी में फास्ट नहीं है जितनी की ट्रेन है। क्या लिखा हुआ है, वॉल्फ है ना, मतलब लोमड़ी उतनी चालाक, सॉरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि लॉयन है, ठीक है, कैनल उतनी
चौड़ी नहीं है जितनी की रिवर है, ये इसका मीनिंग है। कैनल मीन्स होता है नहर, नहर होती है ना, हाँ उसको बोलते हैं ना। समझ में आ गया आपको ये? चल उतारो इसको। देखिए तो आपको क्या करना है, इसमें ये बोला जा रहा है कि कालिदास वॉज द बेस्ट संस्कृत पोइट। इसका मतलब कालिदास वॉज द बेस्ट संस्कृत पोइट, मतलब कालिदास सबसे अच्छे संस्कृत के कवि थे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। अब पॉजिटिव डिग्री किसकी लिखना है आपको? बेस्ट की। तो बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? गुड। कंपैरेटिव क्या होती है? बेटर। और सुपरलेटिव बेस्ट, इसका क्या है? क्लीनेस्ट। क्लीनेस्ट की क्या होती है? क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ठीक है, स्मार्ट की स्मार्टेस्ट, तो स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। बेस्ट की फिर से गुड, बेटर, बेस्ट। बिगेस्ट का क्या होगा? बिग। क्या होगा? बिग, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे लिखना है इधर, सबसे पहले आपको लिखना है नो, क्या लिखना है यहां पे आपको? नो अदर। किसके बारे में बात हो रही है? नो अदर पोइट, नो अदर, सॉरी, नो अदर संस्कृत पोइट, संस्कृत पोइट इज, नो अदर संस्कृत पोइट इज, सॉरी इज नहीं है, वो जा रहा है ना, पोइट, सॉरी पोइट वॉज एज गुड एज कालिदास। ठीक है, मतलब में दूसरा कोई संस्कृत पोइट नहीं है था एज गुड, जितने अच्छे कालिदास थे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो क्या आएगा इसमें? नो अदर सिटी, है ना, नो अदर सिटी इज एज क्लीन एज इंदौर। अच्छा सॉरी, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया आएगा यहाँ पे, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया क्या आएगा यहाँ पे? नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज क्लीन एज इंदौर। ठीक है, मतलब दूसरी कोई सिटी इंडिया की उतनी क्लीन नहीं है जितनी इंदौर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मैं कर रहा हूं, राहुल इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। तो क्या आएगा यहाँ पे? नो अदर बॉय इज हाँ, नो अदर बॉय इन द क्लास, इन द क्लास इज एज, क्या आएगा इसमें? एज स्मार्ट एज राहुल, एज राहुल। ठीक है, अब ये दो सेंटेंसेस आपको करना है, करिए। हाँ भाई बताइए, कौन बताएगा? कीर्ति बताइए, दिस वन। वेरी गुड। देखिए क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है सबसे पहले नो अदर लिखा, ठीक है, नो अदर, है ना। फिर किसके बारे में बात हो रही है? ये तो क्या हो गया, इसमें किसके बारे में बात हो रही थी? इसमें पोइट के बारे में बात हो रही थी, संस्कृत पोइट के बारे में बात हो रही थी। इसके बाद इसमें किसके बारे में बात हो रही थी? सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही थी। इसमें किसके बारे में बात हो रही थी? बॉय इन द क्लास, इसके बारे में बात हो रही थी। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? इसमें जो है ना किसके बारे में बात हो रही है? टाउन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे अपने को नो अदर के बाद में वही चीज लिखना है जिसके बारे में बात हो रही है। तो नो अदर टाउन इज, फिर क्या आएगा? एज नो अदर टाउन। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया आपका कि भाई आपको जो है ना पहले क्या लिखना है? नो अदर, फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है? नाउन। ठीक है, मतलब जो भी आपके वर्ड्स है ना नाउन, और अगर इसमें प्रोपोजिशंस वगैरह है वो भी आपको लिखना है। फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद में क्या लिखना है आपको? एज। फिर उसके बाद में आपका जो एडजेक्टिव है वो लिखोगे आप, एडजेक्टिव। फिर इसके बाद में आप एज लिखोगे, ठीक है, और जिसके बाद में किसके बारे में बात हो रही है वही नाउन लिखोगे आप, है ना।
जैसे कि फिर से आप वही नाउन लिखोगे ना। नेक्स्ट तो क्या लिखा हुआ है आपका, नो अदर टाउन इज एज गुड एज बीनागंज। ठीक है, हाँ बताइए आशिका, दिस वन, द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। एक मिनट, नो अदर एनिमल इज एज बिग एज द एलिफेंट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज।